की है उसको सफल बनाने में अपना सहयोग करें, जिससे कि हम अपनी बच्चियों की जो गरीब परिवार से हैं उनको एक शादी के बंधन बांधे। उनके जो हमारा जो संगठन चल रहा है, इस संगठन की मजाक बनाई जाती है कि हमारा ये संगठन क्या कर लेगा। अंदर जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए। आदमी क्या नहीं कर सकता। आज ये बच्चे कर रहे हैं जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ये साइड सुन लेते हो हमारी बातों को तो आगे ज़्यादा समाज बढ़ेगी। जय हिंद। अरे नौकर नहीं बनना, हमें मालिक बनना है और मालिक बनेंगे हम अपने गुणों से। अगर गुण जो ये ग्रुप चल रहा है और जो काम कर रहा है, अभी तो नियम की भलाई हो रही है। जिस दिन लैंडर पे हम पहुंचेंगे तो जाहिर तौर से जो आपने ये बात कही है वो कहने का आपको मौका नहीं देंगे। शारदे को नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और प्यारे बच्चे, आप सभी को भी मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। जैसा कि पहले से ही हमारे द्वारा आपको बता दिया गया था, हम एक 2023 में प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, जिसमें इस सत्र में जिन्होंने बालिकाओं ने 70% से ऊपर अंक हासिल किए हैं उनको शील्ड वगैरह गिफ्ट दी जाएंगी। उनको समाज में आगे लाने का हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो, तो यहाँ पर विराजमान किसी भी कार्य को करने से पहले यहाँ पर अतिथियों की आवश्यकता होती है, तो उसके सम्मान के लिए बीके बंजारा जी, जैसे आपको अभी बता दिया गया है, जिनका गांव घोर पलवल हरियाणा से यहाँ पधारे हैं और इनके गाने आपको बहुत ही आबादी में सुने जा रहे हैं। लोग स्टेटस लगाते हैं, विचार करते हैं, अच्छे सिंगर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको आगे लाने के भरसक प्रयास करते रहें। हमारे संरक्षक साहब और साथ ही हमारे टीम के सदस्य उनका माल्यार्पण से स्वागत करें बीके बंजारा जी का। बीके बंजारा जी यहाँ पधारे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समय निकाला अपने समाज के लिए। मैं विक्रम जी के लिए कहना चाहूँगा कि सूर्य सा तेज नहीं, मैं सभी को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, सब समाज जो इधर उधर और जहाँ से भी देख रहा है, मैं जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं संघर्ष करता रहूँगा अपने समाज के लिए। जीत किसी की चीज के लिए निश्चित नहीं होती, लेकिन हार हम मानने वाले नहीं। आप में भी कुछ ऐसी कला है जिसको हम आगे ला सकते हैं, तो आप निसंकोच हमसे बता सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे बता सकते हैं। हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे जानकारी लेगी, हमारी टीम आप तक सारी जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी उनकी सूचनाएं देगी, जिससे कहीं ना कहीं हम बदलाव कर सकेंगे। जितने बंजारा समाज की बात है, बेटियों बेटे गरीब बच्चे जिसके माँ बाप भी नहीं है, उसके भी मतलब साथ के उसके आगे रहो पीछे रहो समाज। 10 लाख आदमी तो होंगे, 10 लाख आदमी तो होंगे। एक एक घरों से 1000 रुपये दिए जाए हर साल में, उसमें सबके लिए रखो और एक छोटा सा 2-4 बीघा खेत को खरीद के उसमें बाहर स्कूल बनवाओ, कुछ बनवाओ, उसमें प्रोग्राम क्या डालेगा वो रखो, ठीक है जी, हमारा समाज बढ़ेगा। जय हिंद। 2-3 बातें उन्होंने अपने समाज की रखी कि ऐसे नहीं सुधरेगा हमारा समाज। सुधारने के लिए उन्होंने कहा है कि पहले हम स्कूल खोल दें, तब सुधरेगा समाज। अगर थोड़ा सा नशे पे भी बोल देते तो विशेष अनुदान होता उनके द्वारा, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमें अगर सुधार करना है तो सारे स्तरों में करना है, हमें क्षेत्र विशेष में सुधार नहीं करना चाहते।
और जिस बात को आप कह रहे हो वो आप घर की लेंटर की बात कर रहे हो, घर की छत की बात कर रहे हो, आप नींव में चल रहे होगे। आपको मैं बता दूं, जो ये ग्रुप चल रहा है और जो काम कर रहा है, अभी तो नींव की भराई हो रही है। जिस दिन लेंटर पे हम पहुंचेंगे तो जाहिर तौर से जो आपने ये बात कही है वो कहने का आपको मौका नहीं देंगे। हम आपसे आगे जो आपके प्लान है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो एक से एक बिजनेसमैन है, वकील है, डॉक्टर है, मास्टर है, क्या कमी है हमारे समाज में? कमी है तो सिर्फ सोच हुई हम अपने आप तक सीमित रखते हैं। कोई अगर कोई कदम उठा रहा है वहीं पर परिवार में अंदर ही दम घोट दिया जाता है, उनकी बातों का समर्थन नहीं किया जाता। अगर आप समर्थन करोगे, बेटी और पिता का गौरव होती है। समाज पर जब जब संकट आया, नारी ने, एक महिला ने, एक बेटी ने इस समाज पर उस संकट का निवारण के लिए अपनी जान की बाजी लगाती है। उस संकट से वो टकरा गई है, कभी माँ के रूप में, तो कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी बेटी के रूप में। इस भारतवर्ष में अनेकों ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई है जिनका इतिहास बड़ा गौरवशाली है और एक समाज में एक नारी जाति के लिए एक मिसाल कायम की है। ऐसी ही एक वीरांगना का मैं उसका गुणगान करना चाहूँगा और कुछ कविता की कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगा। यहाँ पर बेटी सभी नारी शक्ति उनको उनके साहस, यहाँ पर बेटियाँ उनके साहस पर ये कविता मैं निवेदित करना चाहूँगा। निर्जला सिसकी धरती पर कोयलिया जब उकलाती है, निर्जला सिसकी धरती पर कोयलिया जब उकलाती है, नागमणि को पारिजात के सदृश बताया जाता है। जब मानव को धर्म होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृंगारों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयलेबाज हो जाती है, जब अनाचार की परिसाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गौरों की क्षमता के आगे जब वीरों के झुके वाल, झांसी पर संकट आया तो डर उठी शौर्य की मालजाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार खबर देखी, जब भारत या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, जब भारत या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर कृपाण संकल्प किया निज दरा नहीं मटने दूंगी, सिर चाहे कट जाए मेरा अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। शिशुपृष्ठ भाग पर बांध लिया बल गाए शांति दागों में, फिर घोटक पर हुई सवार टहलिया खड़क निज हाथों में। जब तक वही शेष शीश पर है उदाहरण करुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन बादल बादल बन बरस गया, उड़ चला पवन के वेग पवन बादल बादल बन बरस गया, चपला सम तलवारें चमकी दुश्मन पानी को तरस गया। रणभीर अकेली डटी रही साहस के तब फव्वारे थे, दुश्मन से बाजी जीत ले पर हम अपनों से हारे थे। त्रेता में मजरूप होकर भाई को जब लड़वाता है, द्वापर में राज हड़पने को तब महायुद्ध हो जाता है। सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोग मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। इतिहास साक्ष्य बन जाता है होनी है सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मीबाई का। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण और सामने विराजमान बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह मना रहे हैं। ये हमारे बंजारा समाज का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 है।
और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से अगले चरणों में इससे भी अच्छा प्रोग्राम करें। इसके लिए हमें आप सभी का योगदान की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बुजुर्ग और साथीगण जो ये कार्य कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, उनका ये सराहनीय योगदान है। हमारी कार्यकारिणी बढ़ते कदम बंजारा समाज एक समाज को नई दिशा की तरफ ले जाने का कार्य कर रही है, जिसमें बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारे बंजारा समाज के बच्चे अधिकतर सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पढ़ना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे कि अच्छी शिक्षा का मतलब होता है जैसे +2 के पश्चात कॉलेज जाना और जॉब करना या फिर सर्विस में काम करना, बिना निसंकोच अपने माँ बाप का विश्वास बनाकर कहीं पर भी काम करना। ये हमारी सारी एक अच्छी सोच पर डिपेंड करती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो सोच छोटी है कि अपने बच्चों पर इतना तो विश्वास रखें कि वो आगे तक में पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर तक भेज सकें। हमारे में छोटे गांव होते हैं, 5 तक का विद्यालय है, या फिर गांव में 8 तक का विद्यालय है, या फिर 10वीं तक का विद्यालय है। बच्चा वहीं तक पढ़कर सीमित रह जाता है। आगे उसको पढ़ने के लिए कस्बा, तहसील या जिले की तरफ भेजने में संकोच का माहौल बन जाता है। और वो संकोच हमारे अंदर कहाँ से पैदा होता है? हमारे बुजुर्ग लोग पैदा करते हैं। आज की पीढ़ी तो शायद विश्वास करती है अपने बच्चों पर, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो अपनी पुरानी सोच पर डिपेंड करते हैं कि बच्चा आज भी हमारा जो संगठन चल रहा है, इस संगठन की मजाक बनाई जाती है कि हमारा ये संगठन क्या कर लेगा। अंदर जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए। आदमी क्या नहीं कर सकता। लोहे को पिघलाने की क्षमता मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन वो जोश तो बनाए हम। जोश ही नहीं है तो पिघलाएंगे किसको? जज्बा नहीं है तो हम कहेंगे किसको? और हमारे अंदर विचार नहीं है तो समझाएंगे किसको? इसलिए हमें अंदर एक ऐसी सोच उत्पन्न करनी है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी पर विश्वास करें और उन्हें अच्छी शिक्षा की तरफ अग्रसर करें। शिक्षा का महत्व सभी जानते हैं। शिक्षा एक नौकरी के लिए नहीं की जाती कि वो पढ़ लिख कर एक नौकर बने। पढ़ लिख कर मनुष्य पढ़ने का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना। चाहे वो सिर्फ हमारा मकसद क्या होता है बच्चे का, एक किताबी कीड़ा बनकर और वो सिर्फ नौकरी के पीछे भागता है। नौकरी नहीं है मकसद। हमारा है हमारे यानी गुणों का विकास करना। हमारे अंदर कितने गुण विकसित होते हैं? अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, ये हमारा शिक्षा का महत्व होता है। लेकिन उतना आज का जो विद्यार्थी है वो इतना नहीं समझ पाता। वो समझता है सर मुझे किताब पढ़नी है और किताबों तक ही सीमित रहना है, मुझे आगे चलकर नौकरी करनी है, नौकर बनना है। अरे नौकर नहीं बनना है, मालिक बनना है। और मालिक बनेंगे हम अपने गुणों से। मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथिगण और हमारे टीम के सभी साथीगण, प्यारे बच्चों और जो हमारे बंजारा समाज के युवा पीढ़ी सामने विराजमान है, उन्हीं का मैं अपने तहे दिल से एक बार और स्वागत करना चाहता हूँ कि वो हमारे ये कहने पर कि यहाँ पर हॉल में उपस्थित हुए, उनका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया, आभार और अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना स्टैंड ग्रहण करना चाहता हूँ। बोलो जय लक्ष्मी साहब बाबा बंजारा की जय, बोल सेवालाल महाराज की जय। श्रीमान श्रीचंद जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आकर बच्चों को 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहें। श्रीचंद जी कामा से। मैं सब जितने छोटे बड़े सब जो आ रहे हैं यहाँ सबके लिए नमस्कार करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ
राम कुमार जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है कंटिन्यू रखो इसको। बहुत बढ़िया शिक्षा की तरफ से रखा है। ऐसा करें उधर से गर्मी और आदमी मैं होगी यही थोड़ा कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जाति गर्मी तो है नहीं लग रही ऊपर बहुत पिछड़ी हुई है। पीछे लग रही हम है इस ऊपर। जाति को आगे बढ़ाने की सोच है और बढ़ेगी आगे, हमारी समाज बढ़नी चाहिए। तो आज ये बच्चे कर रहे हैं जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बढ़ना भी चाहिए। और यही सोच है जो भी हमारी समाज है पढ़ाने की लिखाने की, ये कृपा करें। और बहुत से भाई दारू पीते हैं, इसको छोड़ो और बच्चे को पढ़ाओ और आगे बढ़ो। अगर समाज हमारा साथ देगा तो हमारा, आपने सारे समाज देखे होंगे, उनमें 5100, 11, 51 ये सारे होते हैं। आज हमारे समाज में सारे तरीके के लोग रहते हैं, जिसमें से ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। एक दुखद है हमारे लिए। हम देखते हैं कन्यादान करते हैं, कन्यादान में निकलता है तो कुछ, तो ये चीज हम भी कर सकते हैं। जब 1000 आदमी, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर मुख्य अतिथि साहब हैं, उन्होंने कहा था 1000 रुपये पर साल अगर उगाया जाए, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आगामी जो हमारी ये रणनीति है उसको सफल बनाने में अपना सहयोग करें, जिससे कि हम अपनी बच्चियों की जो गरीब परिवार से हैं उनको एक शादी के बंधन बांधे। उनके जो माता पिता का जो भार है उनके ऊपर, वो उनसे हटे और समाज उनकी जिम्मेदारी ले। धीरे धीरे आपका सहयोग बढ़ता रहेगा तो हम जोड़ों की संख्या भी बढ़ाते रहेंगे। बढ़ते कदम बंजारा समाज गुरु परिवार इस रणनीति के साथ कार्य करने में लगा हुआ है। जैसी आपकी सहमति आती रहेगी हम आपसे जानकारी लेंगे। जैसी भी सहमति आती रहेगी, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी सहमति के अनुसार हम कार्य करेंगे।